वाणिज्य संकाय से कक्षा 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके 12वीं की कक्षा में जा चुके मेरे प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, शिक्षा का यह पहला ऐसा सत्र है जिसमें ऑफिशियली वार्षिक परीक्षा परिणाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आपको आपका वार्षिक परीक्षा परिणाम मालूम है। विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 12वीं की पाठशाला को प्रारंभ कर चुके हैं। घर बैठे आपको वह सब मिलने वाला है जो आपको क्लासरूम में मिलता है। विद्यार्थियों, इस चैनल पर पहले भी कक्षा 12वीं के लिए वीडियो पोस्ट किए हैं, प्रथम अध्याय पर आधारित लेखाशास्त्र विषय के, जिनको आपने नोट कर लिया होगा। आज हम फिर बात कर रहे हैं उसी विषय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और उनके नोट्स भी बनाएंगे। आइए जान लेते हैं क्या है प्रथम अध्याय लेखाशास्त्र का और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। विद्यार्थियों, प्रथम अध्याय गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे का, और उसके अंतर्गत हम आज बात कर रहे हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के कौन कौन से वित्तीय विवरण होते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं प्राप्ति भुगतान खाता बनाती है, आयव्यय खाता बनाती है और तुलन पत्र या आर्थिक चिट्ठा बनाती है। साथ में संस्थाएं तलपट भी बनाती है। प्राप्ति भुगतान खाता क्या कहलाता है? प्राप्ति भुगतान खाता एक संपत्ति का या वास्तविक स्वभाव का खाता है। यह खाता रोकड़ पद्धति पर तैयार किया जाता है और इस खाते में सभी प्राप्तियां भुगतानों का लेखा किया जाता है जो नगद होती है, चाहे वह चालू वर्ष की हो, पिछले वर्ष की हो या आगामी वर्ष की हो, चाहे वो पूंजीगत हो या आगमगत, किसी भी स्वभाव की हो, सबका लेखा किया जाता है। इस खाते में नगद प्राप्तियों भुगतान को ही लिखा जाता है। अदत्त उपार्जित मूल्यह्रास जैसी मदों का इसमें लेखा नहीं होता है। इस खाते के बाएं पक्ष में प्राप्तियां और दाएं पक्ष में भुगतान लिखे जाते हैं। इसे रोकड़ बही का सारांश भी कहते हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हम बात कर रहे हैं प्राप्ति भुगतान खाते की क्या विशेषताएं होती है। तो यह खाता रोकड़ पुस्तक की तरह होता है, रोकड़ पुस्तक का सारांश होता है। इस खाते में सभी प्राप्तियां, चाहे वह आयगत हो या पूंजीगत, डेबिट पक्ष में लिखते हैं। सभी नगद भुगतान क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं। इस खाते में गैर रोकड़ी मद जैसे मूल्यह्रास, उपार्जित आय, अदत्त व्यय, इनका लेखा नहीं करते हैं। इस खाते के डेबिट पक्ष में आरंभ का रोकड़ बैंक शेष यदि हो तो उसको लिखते हैं। यह खाता रोकड़ या बैंक का अंतिम शेष प्रकट करता है। यह वास्तविक स्वभाव का खाता होता है। आइए विद्यार्थियों, बात कर लेते हैं प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में क्या अंतर है। विद्यार्थियों, प्राप्ति भुगतान खाता जो होता है उसके दो पक्ष होते हैं, और बाएं भाग में या बाएं पक्ष में प्राप्ति तथा दाएं भाग में या दाएं पक्ष में भुगतान लिखे जाते हैं। इस बही में बाएं भाग में डेबिट और दाएं भाग में क्रेडिट पक्ष होता है। यह खाता गैर व्यापारिक और अलाभकारी संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि रोकड़ बही सभी प्रकार की संगठन या संस्थाएं तैयार कर सकती है। प्राप्ति भुगतान खाता लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, जबकि रोकड़ बही दैनिक आधार पर तैयार की जाती है। इस खाते में प्रविष्टियां सारांशित रूप में की जाती है। इस बही में प्रविष्टियां तिथिवार क्रम से की जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो प्राप्ति भुगतान खाते और रोकड़ बही के अंतर को स्पष्ट करती है। तो विद्यार्थियों, और डिटेल में जब हम प्राप्ति भुगतान खाते के बारे में अगले वीडियो में, अगले पृष्ठों में हम पढ़ेंगे, तो आपको और भी कई बिंदु मिलेंगे जो प्राप्ति भुगतान खाते और रोकड़ बही के अंतर को स्पष्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी कॉपी में नोट्स बनाना स्टार्ट करें। इनको समय समय पर पढ़ते रहें, जिससे कि आपकी पढ़ाई घर बैठे कक्षा 12वीं की प्रारंभ हो गई है, और जब आपके स्कूल खुलेंगे उस समय बहुत सारा मैटर आपके पास होगा जो आपको उस विषय के नॉलेज को और अधिक पुष्ट बनाने में सहयोग देगा। विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को भी बताएं ताकि वे भी जुड़े और वे भी अपनी 12वीं की पढ़ाई को प्रारंभ कर सकें। धन्यवाद।